आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स है। मैं अभी देखूंगा कि इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये कलेक्टिव है एंड एट द सेम टाइम टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सिर्फ मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ब्लू टिक वेरीफाइड है ये मेरे चैनल, तो आप लोग देख के सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स जस्ट सी ओके आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। okay. ये सब ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये सब किस्म के रिलेशनशिप यानी कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सेपरेटेड पर्सन, सेम जेंडर, सब के लिए ये एप्लीकेबल है, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ काली यूनिवर्स इस टाइम पे मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के जो लवर है, जो पार्टनर है, जो फ्रेंड है, जो भी पर्सन है, वो क्या सोच रहे हैं। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं ना। ओके सर, द डेथ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सेपरेटेड पर्सन है और ये फिर से रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। डेथ मीन्स कि कोई स्कॉर्पियो है जो काइंड ऑफ फिर से दोबारा आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं। द डेथ मीन्स कि कुछ चीज़ परमानेंटली एंड हो चुका है। हो सकता है कि ये डिवोर्स पर्सन है, हो सकता है कि ये आपके एक्स है जिनके साथ आपका कोई मुलाकात नहीं है, बात नहीं हुआ है, कांटेक्ट डिलीट किए हो। अब दे आर नाउ थिंकिंग अबाउट यू। इसके कोई सपने आप देख सकते हो, इसके नाम आप सुन सकते हो। आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन, बट ये आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। द डेथ मीन्स कि इनके साथ आपका एक गहरा चैप्टर रहा है। हो सकता है लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज आप बिताए हो एंड नाउ दे वांट टू कम बैक। ये कोई स्कॉर्पियो हो सकता है या फिर कोई भी वाटर साइन हो सकता है, कहीं ना कहीं एरीज या फिर पाइसिस भी हो सकते हैं। बट आई फील पर्सनली कि ये पर्सन को याद है, ये पर्सन के साथ आपका सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ऑसम रहा है। ये आपके पास्ट लाइफ पर्सन है। इनके साथ आपको सबसे बड़ा धोखा एंड एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा प्यार भी मिला है, या फिर इनके साथ जब भी आप वक्त बिताते थे तब आपको कुछ अलग ही लगता था। आई फील कि यूनिवर्स ने इनको आपके लाइफ में लेके आए थे कुछ लेसन लर्न करवाने के लिए, और आपने लेसन लर्न किए हो। सो द डेथ मीन्स कि आप फुल्ली ट्रांसफॉर्म होके एक नए पर्सन में बदल गए हो और आगे बढ़ गए हो। बट ये पर्सन अभी तक आपको भूले नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि ये आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं देखने के लिए कि क्या आप कंप्लीटली चेंज हो गए हो या नहीं। दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके पास पर्सन है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज इस टाइम पे मिल रहा है आपके लिए। The second thing is the page of wands। हो सकता है कि कोई एरीज लियो सेजिटेरियस, ये एक यंग एनर्जेटिक पर्सन है। आई फील कि ये रिलेशनशिप के एक इनिशिएशन है। ओके, ये एक पैशनेट सेक्सुअल केमिस्ट्री वाला रिलेशनशिप है और ये पर्सन आप ही के बारे में याद कर रहे, आपको अपना इंस्पिरेशंस मान रहे हैं, ये एक्साइटेड है, ये आपके साथ और ज़्यादा बात करना चाहते हैं। अगेन दे कैन डू एनीथिंग, लाइक इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई जजमेंट का डर नहीं है, इनको समाज क्या बोलेंगे उसका कोई डर नहीं है, इनको एंजॉय करना है। ये आपको सच में दिल से मानते हैं और इस पर्सन के अंदर स्पार्क्स है। लाइक आप जब इस पर्सन के साथ बात करते हो तो आपको भी ऐसा लगता है कि वाह, लाइक आपका दुनिया ही ये बदल देंगे। आई थिंक ये काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव है एंड चार्मिंग है। सो कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। ओके, पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि ये कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं। डेफिनेटली इनके मन में आपको लेके कोई ख्याल है। सो हो सकता है कि ये सेक्सुअलाइज मैसेज कर सकते हैं या फिर बहुत इंटीमेट मैसेज कर सकते हैं, बट दे आर नाउ थिंकिंग अबाउट यू, दे आर मिसिंग यू। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल केमिस्ट्री मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि आप दोनों शायद वाया सोशल मीडिया बात कर रहे हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर एज गैप है इस रिलेशनशिप में। आई डोंट थिंक कि आप दोनों की केमिस्ट्री इस टाइम पे सेम है। लाइक ये पर्सन तो सोचता ही रहे, मतलब सोच ही रहे एक्सट्रीमली डीपली सोच रहे ये आपके बारे में। एंड आई फील कि ये पर्सन कुछ बोलते नहीं है। लाइक ये अपने लाइफ में बहुत बिजी है। हो सकता है कि ये एक सेलिब्रिटी किस्म की पर्सन है, या फिर ये एक आर्मी पर्सन है, या फिर ये कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किए हैं, इनके अंदर काबिलियत है, ये स्मार्ट है और ये काम
करते हैं और उनके बीच में भी ये आपको याद करते हैं। आई फील इनके लिए अपने गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस इंपॉर्टेंट है, एम्बिशियस है और ये आपके साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं। पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि डेफिनेटली ये अट्रैक्टिव है और वो लाइक ये आपको आपके बारे में बहुत अच्छा ही फील करते हैं एंड एट द सेम टाइम ये हमेशा जब आपके बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली आपके फिजिकल ब्यूटी के ही बारे में ये अभी सोच रहे हैं और ये अक्सर सोचते भी है। काइंड ऑफ ये कम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। आई थिंक गिफ्ट्स के बारे में सोच रहे हैं कि ये आपको किस तरीके से इम्प्रेस किया जाए। काइंड ऑफ ये बहुत पैशनेट पर्सन है, उतना सोच समझ के कुछ नहीं करते, जो मन में आता है बोल देता है एंड दे आर नाउ डूइंग समथिंग। वो आपको सरप्राइज देंगे, कोई गिफ्ट्स भेज सकते हैं, कोई खाना ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ये आपको मैसेज भेजेंगे, इंटेंस पैशनेट मैसेज। आई फील कि अब दोनों के जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी हाई है और ये आपके लाइफ में रिसेंटली जुड़ा हुआ है या फिर आप हाल ही में इनके साथ बात किए हो। ये कोई सीक्रेट क्रश भी है जो कॉन्फिडेंस जुटा के आपके सामने आ रहे हैं बात करने के लिए, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्रंट करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक आपके पर्सन बहुत दिन से कुछ बात नहीं किया है बिकॉज वो डिसअपॉइंटेड थे, कुछ बातों को लेके वो बहुत इरिटेटेड थे और अब वो आपके सामने आ रहे हैं कुछ बातों को डिस्कस करने के लिए। फायरी कन्वर्सेशंस होगा, तू तड़ाके करके बात भी हो सकता है, बट आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग बहुत मज़े करेंगे क्योंकि पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि फाइनली ये बोलेंगे, फाइनली ये अपना चुप्पी तोड़ेंगे, ये चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज इस टाइम पे आ रहे हैं आपके लिए, आपकी पर्सन के। ओह, द व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिव चेंज, लक विल बी ऑन योर साइड। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके बारे में आपके पर्सन फिर से सोचना स्टार्ट किए हैं ना। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब क्या है कि एक साइकिल के अंदर आप दोनों ही थे, चूहे बिल्ली के खेल रहे थे, आप इनको चेस कर रहे थे, अब ये धीरे धीरे आपको चेस करना स्टार्ट करेंगे। नाउ द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो मीन्स कि भाग्य ने आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट में आप लोग मिलने वाले हो या फिर आप शायद कल्पना भी नहीं किए होंगे, ऐसे परिस्थिति में आपको उनका कॉल आ सकता है। सो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि नॉट नेसेसरीली आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वही आपके बारे में सोच रहे, ऐसे नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप सिंगल हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सही पर्सन आपके लाइफ में आए, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ है वो आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। आई थिंक लव ऑफ योर लाइफ एंटर कर सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो मीन्स कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं। अब रिलेशनशिप आपके हिसाब से चलेगा, अब रिलेशनशिप में आपका पल्ला भारी रहेगा। नाउ द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन सच में फील करते हैं कि वो बहुत लकी है क्योंकि उनके साथ आप जब भी बात करते हो तो उनके लिए कुछ अच्छा होता है। सो आई फील कि आपने उनको जो सलाह दिए थे, आपने उनको जिस तरीके से समझाए थे या फिर जिस तरीके से मदद किए थे, आपका प्लान काम कर रहा है। आई फील कि वो बहुत लकी मान रहे हैं आपको। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पा रहे हैं और वो आपके बारे में ना हाई वाइब्स के साथ सोच रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ये यहाँ पे आप दोनों झगड़ने वाले हो। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे उनके दिल में आपको लेके कोई नेगेटिव फीलिंग्स है। आई फील जो भी नेगेटिव फीलिंग्स था वो धीरे धीरे फेड हो जा रहा है और पॉजिटिव फीलिंग्स आ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो मीन्स कि अगर आपने कोई भी मैनिफेस्टेशंस फॉलो कर रहे हो या फिर बेलीफ रिचुअल कर रहे हो, कोई स्पेल किए हो या फिर प्रे कर रहे हो किसी के लौट के आने के लिए या फिर फिक्स रियूनियन के लिए, आई थिंक वो होने वाला है। सडनली किसी के माइंड चेंज हुआ है और अब वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में आके अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे थे या फिर आपके पर्सन जिद्दी होके अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे थे। वो आपके साथ मिलने के लिए राजी नहीं थे या फिर वो डिनाई कर रहे थे रिलेशनशिप को। अब व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब क्या है कि अब वो उस मोमेंट से बाहर आ रहे हैं, अब वो आपके बात सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। जो चीज़ को वो ना बोल रहे थे अब वही चीज़ पे वो हाँ बोलेंगे। टेबल टर्न हो रहा है इस टाइम पे और वो आपके बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हैं। लेट्स जस्ट क्विकली सी कि उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है प्रोबेबली इस सिचुएशंस में। ओके, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो क्या नेक्स्ट एक्शंस इस टाइम पे ले सकते हैं।
किसी किसी के लिए मुझे लगता है द स्टार, इसका मतलब है देयर इज अ होप। आई फील कि जो आप सोच रहे हो वैसे वही करेंगे। आई थिंक आपके अनुसार वो स्टेप लेने वाले हैं, आपके अनुसार वो एक्शंस लेने वाले हैं। द स्टार मीन्स कि वो विश करेंगे कुछ चीज़ों को। ये बर्थडे विश हो सकता है, ये कोई स्पेशल फीलिंग्स वो शेयर करेंगे, वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। द स्टार मीन्स कि आपको जो चाहिए वो आपको लेके देंगे वो चीज़। आई ऑल्सो फील कि अगर आप हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ कुछ चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे, आई थिंक वो वही चीज़ करने वाले। द स्टार मीन्स कि अब आपका विश फुलफिल होंगे, अब आपके पर्सन आपको सरप्राइज देंगे, अब आपके पर्सन आपको प्यार करेंगे एंड देयर विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर मोमेंट। स्टार मीन्स के लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट होने वाले हैं। किसी किसी के लिए परमानेंट रियूनियन, किसी किसी के लिए परमानेंट रिलेशनशिप, किसी किसी के लिए शादी का बात, किसी किसी के लिए फैमिली रियूनियन, जो भी आप कह लो। अब आपके पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और उसका एक्शंस पॉजिटिव होगा। बहुत ही जेन्युइन एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आपको। द सेकेंड थिंग इज द स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि आपके पर्सन धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे। नाउ द स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आप अपने मनोबल से इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, आप बहुत जल्दी गिव अप नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन भी गिव अप नहीं करेंगे। आई थिंक सेकेंड चांस दे रहे हैं। आई थिंक कुछ चीज़ों को लेके वो एग्री करेंगे। द स्ट्रेंथ मीन्स कि वो बहुत घमंडी किस्म के पर्सन है, या फिर कहीं ना कहीं उनके जो आत्मसम्मान है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर वो इतना बहुत जल्दी वो सॉरी नहीं कहते हैं, या फिर वो अपने बारे में बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं और आपको हाँ पे हाँ और ना पे ना बोलना पड़ता है। नाउ द स्ट्रेंथ मीन्स कि फाइनली वो खड़ूस इंसान, फाइनली वो ज़िद्दी इंसान, फाइनली वो डेंजरस लुकिंग इंसान धीरे धीरे आपका बात सुनेंगे। आई थिंक कि ये जो परिस्थिति था वो आपके कंट्रोल का बाहर था और आपको डर लग रहा था, या फिर वो पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, अब कंट्रोल आप करेंगे। सो द नेक्स्ट एक्शन इज कि आपके पर्सन कुछ डिसीजंस लेंगे और वो फेयर डिसीजंस होगा, वो आपके अनुकूल होगा। आई थिंक वो आपको अनब्लॉक करने वाले हैं या फिर आपका बात सुनने वाले हैं। द स्ट्रेंथ ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आप जैसे उनको उनको आप जैसे कह रहे थे, अब फाइनली वो आपकी बात सुन के कोई काम को करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑल्सो सजेस्ट कि अब आप दोनों का जो केमिस्ट्री है वो बढ़ेगा। सो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस होगा कि वो आपके अनुकूल में कोई डिसीजंस लेंगे या फिर आपके अनुसार वो काम करेंगे, एंड एट द सेम टाइम वो आपके फेवर में कोई काम करेंगे। इट्स लाइक कि वो आपको रिटर्न दे रहे हैं कुछ चीज़ का, जो लॉयल्टी आप उनको प्रोवाइड की हो, अब वही लॉयल्टी वो आपको रिटर्न दे रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑल्सो मीन्स कि वो कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। स्ट्रेंथ ऑल्सो मीन्स कि वो एक फेयर डिसीजंस लेंगे अपने लाइफ में, राइट डिसीजंस वो लेंगे अपने लाइफ में। स्ट्रेंथ ऑल्सो मीन्स कि वो ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, कोई थैंक यू बोल सकते हैं आपको, बिकॉज आपने जो काम उनके लिए किए हो, आई थिंक उनको समझ में आ रहा है, आपका जो सैक्रिफाइस उनको समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेंथ मीन्स कि इस रिलेशनशिप में दम अभी भी है, इतना जल्दी ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होने वाला है, तो आपके पर्सन इतना जल्दी रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करेंगे, वो सेकेंड चांस देंगे और वो आपको मौका देंगे ओके वापस अपने जोन में लौटने के लिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है टू ऑफ वंड्स। नाउ टू ऑफ वंड्स मीन्स डिसीजंस। डिसीजंस मीन्स क्या कि आपके पर्सन फाइनली कुछ एक्शंस लेने वाले हैं। एट द सेम टाइम क्या है कि पास्ट में शायद वो हमेशा से कुछ काम को करने के लिए बोल रहे थे। नाउ आप दोनों का एक प्लान था पास्ट में, वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज आपके पर्सन उस टाइम पे रेडी नहीं थे, या फिर आपके पर्सन पास्ट में कुछ चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज थे, अब वो कंफ्यूजन्स को क्लियर कर रहे हैं। नाउ इधर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन पास्ट को छोड़ के आपके करीब आ रहे हैं, या फिर वो अपने फैमिली से कुछ चीज़ों को डिस्कस करके एक क्लैरिटी लेके वो आपके सामने आ रहे हैं। द टू ऑफ वंड्स मीन्स कि इट्स डिसीजंस टाइम। नाउ द स्ट्रेंथ ऑल्सो मीन्स कि फेयर डिसीजंस, बट द टू ऑफ वंड्स मीन्स कि जैसे कि एक माचिस एंड मैच बॉक्स, इस दोनों को मिला के आप एक मैच मतलब आप लाइट जला सकते हो। सिमिलरली अब ये पर्सन सिर्फ बात करके नहीं रुकेंगे, सिर्फ प्लान करके नहीं रुकेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग प्लान था उस प्लान को लेके आगे बढ़ेंगे। सो जो इनकम्प्लीट काम था, जो अनफिनिश्ड बिजनेस था, अब आपके पर्सन पूरे करेंगे। नाउ द टू ऑफ वंड्स मीन्स कि जो वादा वो किए थे वो वादा निभाने के लिए वो आ रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है
कि वो एक ऑप्शंस को छोड़ के या फिर सारे सोशल मीडिया को छोड़ के या फिर जो थर्ड पार्टीज है उनको कंप्लीटली छोड़ के वो आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो लिविंग का बात कर सकते हैं, वो आपके साथ एक साथ रहने का बात कर सकते हैं, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का बात कर सकता है। डेफिनेटली टू ऑफ वंस मीन्स कि आप लोग अपने डेस्टिनेशंस को चेंज कर रहे हो। टू ऑफ वंस मीन्स कि आप लोग एक फ्यूचर की तरफ देख के कुछ डिसीजंस ले रहे हो सकता है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने का बात कर सकते हो या फिर उनका कोई ट्रांसफ़र हो रहा है उनका बात भी वो कर सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोग और ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। अब अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो तो शॉर्ट डिस्टेंस में बदल जाएंगे। आई थिंक वो किसी दूसरे लोकेशन से आपके लोकेशंस पे आ रहे हैं आपके साथ मिलने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। द टू ऑफ वंड्स ऑल्सो मीन्स कि वो आपके साथ बैठ के कुछ चीज़ को डिस्कस करेंगे, लाइक उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और आप दोनों मिलके कुछ कर सकते हो या नहीं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग, ऑफिस प्लानिंग कर सकते हो आप दोनों मिलके ना। इस टाइम पे तो एनर्जी बहुत बढ़िया दिख रहा है। लेट्स जस्ट सी कि यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं इस टाइम पे। ओके यूनिवर्स, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस दे रहे हो? द फर्स्ट एडवाइस इज द हैंगमैन। कुछ चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए। द हैंगमैन ऑल्सो मीन्स कि बाहर से अगर आप इस रिलेशनशिप को देखोगे या फिर ऊपर ऊपर आप रिलेशनशिप को देखोगे तो बहुत ऑकवर्ड दिखेगा। ये रिलेशनशिप पॉपुलर वाली रिलेशनशिप नहीं है। मास कंडीशनिंग से बाहर आके इस रिलेशनशिप को देखना है और अपने अंतर ज्ञान से इस रिलेशनशिप को देखना है तो आपको सुकून दिख जाएगा। आप दोनों कंप्लीट ऑपोजिट हो सकते हो, मिसमैच हो सकते हो, कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में रह सकते हो बट हो एक ही। सो आई फील कि यस जब कोई बाहर वाले इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो आपको कह देंगे तो आप दोनों एकदम ही सूटेबल नहीं हो, काइंड ऑफ कंपैटिबल नहीं हो, बट एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे के बराबर हो और एक दूसरे के लिए अप्रोप्रिएट हो। ओके सो अपने जो घिसे पिटी नज़रिया है उसको बदलो, डिफरेंट तरीके से महसूस करो प्यार को, डिफरेंट नज़रिए से रिलेशनशिप को देखो। ये रिलेशनशिप सेट है, कोई चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, टिपिकल मास कंडीशनिंग वाले रिलेशनशिप ये नहीं है, कुछ हटके है। हो सकता है कि ये सेम जेंडर हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि एज गैप, हो सकता है कि डिफरेंट रिलीजियन, बट जो भी है इस रिलेशनशिप पे प्यार है। बट पॉपुलर तरीके से अगर आप देखोगे, जैसे कि बॉलीवुड वाले तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। बेसिकली आपको क्लैरिटी दिख रहा है, आपको पता है क्लैरिटी क्या है। सो अपने नज़रियों को बदलिए, आपके पर्सपेक्टिव को बदलिए, आपको डेफिनेटली श्योरली पता चल जाएगा कि क्या है सच। ओके बाहर से देखोगे तो आपको स्टक फील होगा ही होगा। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट को रिलीज करिए, लाइक आपके जो पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा है रिलीज कीजिए। रिवेंज आपको लेना नहीं है, फॉरगिव कीजिए दिल से। एंड आई फील कि इनर चाइल्ड, लाइक छोटे छोटे खुशियों में खुश होना सीखिए। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चीज़ों को ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कभी ये चीज़ सुधरेगा नहीं, कभी कोई अच्छा कुछ नहीं होगा। आई थिंक इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। 6 ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ देयर विल बी रीयूनियन, हाँ देयर विल बी गुड थिंग्स, हाँ देयर विल बी लॉट्स ऑफ मेनी मोर थिंग्स, बट आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे आना है, आपको पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। 6 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट हो एंड दिस इज द कनेक्शंस। 6 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट लाइफ कपल हो और इस लाइफ टाइम में भी आप मिले हो। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा टेस्ट ले रहे हैं और इस टेस्ट में आप पास किए हो। 6 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आप नॉस्टैल्जिक मत हो जाइए। पास्ट जो है उसको उसी तरीके से देखिए, उसको बढ़ा चढ़ा के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इमोशनल रील देखे और आपने इमोशनल होकर उनको मिस किए, उनको कॉल करने की कोशिश की, कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक जो है, जो आपके ऊपर बीता है वो कोई नहीं लौटा सकता है। आपको ही अपने वुंड्स को हील करना है। सो यहाँ पे क्या है कि इनर चाइल्ड वुंडेड है। ओके बहुत कुछ बीत गया है आपके ऊपर और इतना जल्दी सब कुछ एकदम एक चुटकी में सब कुछ एकदम हील नहीं हो सकता है। आपको एक एक करके चीज़ों को भूलना है, रिलीज करना है, दिल से फॉरगिव करना है एंड रिकवर होना है। एट द सेम टाइम आपका मन बार बार कह सकते हैं आपको कि पास्ट के करीब वापस जाने के लिए, बट प्लीज़ पास्ट को आने दीजिए। आपको रिकनेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। रैदर
जो जो छोटे छोटे खुशियों में आप खुश रह सकते हो, प्लीज़ ट्राई कीजिए कि वो खुशियाँ आप खुद को प्रोवाइड करें। लाइक ज़रूरी नहीं कि सामने वाले पर्सन आएंगे तभी आप खुश होंगे, आप खुद ही खुद को खुश रख सकते हो। 6 ऑफ कप्स मीन्स के लाइफ में जो भी छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं उसका लुत्फ उठाइए। ओके, ऑफ कोर्स रियूनियन हो सकता है, बट प्लीज़ आप बढ़ा चढ़ा के इमोशनल होके अपने पास्ट को ना देखिए। जो हम लोग कहते हैं कि रेड कलर ग्लासेस से अगर आप सब चीज़ को देखोगे तो रेड ही दिखेगा, बट वो असली चेहरा नहीं है। ओके, अपने पास्ट के बारे में उतना इमोशनल मत हो जाइए। ओके, डोंट बी नॉस्टैल्जिक। आपके जैसे सभी लोग नहीं है, आप खुद इनोसेंट हो, इसीलिए आप दूसरों को बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हो। द थर्ड कार्ड, या द मैजिशियंस। भूल मत जाइए आप एक मैजिशियंस हो, आप कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकते हो, आपके पास बाक सिद्धि है। सो जो चीज़ आप सेट किए हो या फिर सेट कर रहे हो वही चीज़ आपको मिलेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि बड़े गोल के ऊपर फोकस होनी चाहिए। रिलेशनशिप में डे टू डे जो झमेला हो रहा है इससे कुछ भी आता जाता नहीं है। इस पे आप अपने फोकस को मत, मतलब आप ये सब छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर अपने फोकस को मत वेस्ट करो। ओके, आपका फोकस्ड होनी चाहिए लाइफ में बड़े बड़े चीज़ों के ऊपर, बहुत बड़े सक्सेस के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर। आई थिंक द मैजिशियन ऑल्सो मीन्स कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्रिएट कर सकते हो। ऑलवेज थिंक कि आप एनी सिचुएशंस में पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। सो एनीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। इट जस्ट दैट कि आपको सही इंटेंशंस के साथ प्रे करना है, सही इंटेंशंस के साथ बैठ के मेडिटेट करना है, तब जाके सब चीज़ पॉसिबल हो सकता है। सो प्लीज़ इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि मैनिफेस्ट करके कुछ नए सिद्धि हासिल कीजिए, मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ को बदल दीजिए। आई फील कि यू डिज़र्व द राइट पर्सन। बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, सो खुद को ना प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करिए। एंड ऑफ कोर्स अपने सारे सीक्रेट्स को लोगों के सामने मत बता दीजिए, क्योंकि आप एक मैजिशियंस हो, आपके पिटारों में बहुत कुछ चीज़ें हैं। कोई भी मैजिशियंस अपने मैजिक ट्रिक नहीं बताते हैं। सो इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने लक्ष्य पे अटल रहना है और आपको क्रिएट करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करना है, आपको एवरी टाइम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में विजुअलाइज करके आगे बढ़ना है। सिचुएशंस आपके अनुसार आगे बढ़ेगा, जो प्रेडिक्ट आप खुद कर रहे हो वही प्रेडिक्शंस आपके सामने आएगा। डरने का कोई ज़रूरत नहीं, आउट ऑफ फोकस होने का कोई ज़रूरत नहीं। डे टू डे अफेयर्स में दखलंदाजी ना करो तो बेटर रहेगा। 6 ऑफ कप्स मीन्स कि आपको रीच आउट करने का ज़रूरत नहीं, इमोशनल होके मैनिफेस्ट करिए, अट्रैक्ट कीजिए। यू डोंट नीड टू चेज, यू नीड टू अट्रैक्ट। ओके, दैट्स इट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति, आशीर्वाद दीजिए मुझे, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए महाकाली टैरोट एनीवन बोल के। मैं बहुत जल्दी लौट के आ रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।